चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जिसको बाहर जाना हो वही बात करे, डाउट हो तो 50 बार पूछिए, लेकिन फालतू में आवाज आई तो क्लास से बाहर। एक तो सेटलमेंट वैसे भी कर दिया, साइड हो रहे हैं बैठने में, एक तो बाहर हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। बच्चों बात कर रहे हैं कार्बन के बारे में। कार्बन नॉन मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल है बच्चों। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6 और इसका एटॉमिक मास है 12। एटॉमिक नंबर सब लोग जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके अंदर प्रोटॉन्स है बच्चों 6। अगर हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की है बच्चों 6। बात कर रहे हैं बच्चों न्यूट्रॉन की, तो वो भी कितने हैं बच्चों? किस किस को पता है न्यूट्रॉन के बारे में? 6 कैसे आए? सब बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। सर इनको एडजस्ट करना पड़ेगा या तो वहीं पर बैठाना पड़ेगा, वहीं पर रुको, वहां पर कुछ चेयर अरेंजमेंट करो। चलो ध्यान से देखते हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बेटा बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रॉन निकालना हो बच्चों तो मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों। तो न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू a माइनस p। जिनको नहीं पता है बच्चों को नोट कर लें, जिनको नहीं पता है बच्चों, न्यूट्रॉन से निकाला जाता है बच्चों a माइनस p से। आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उधर भी दिक्कत तो थोड़ा इधर आ जाओ, मेरी तरफ एडजस्ट करो, बस बैठो। मैं बात आवाज नहीं करेगा कोई भी। मैं बात कर रहा हूँ बेटा कार्बन के बारे में। कार्बन हमारे नेचर में बेटा 3 फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 बच्चों। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर है डिफरेंट, आर नोन एज आइसोटोप्स। तो कार्बन के बेटा 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12, 13 और 14। ये जो बेटा 14 है, ये होता है बेटा रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव समझते हो बच्चों? रेडियो एक्टिव समझते हो कि नहीं? यस या नो बोला करो बेटा, जिससे मैं समझा सकूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। रेडियो एक्टिव का मतलब है बच्चों ऐसे सब्सटेंस जो स्पॉन्टेनियसली ब्रेक डाउन होते हैं। स्पॉन्टेनियसली ब्रेक डाउन, या मैं बोलूं स्पॉन्टेनियसली इमिट अल्फा बीटा गामा रेज। ऐसे सब्सटेंस जो जैसे नेचर में बाहर रखे हो तो अपने आप उनमें से रेज इमिट होती है। जैसे आप लोगों ने यूरेनियम सुना हो, प्लूटोनियम सुना हो, ये बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अगर ये ब्रेक होते हैं तो इनसे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इट इज अ डेंजरस, ये सब डेंजरस होते हैं बच्चों। तो ऐसे ही कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव है, इसमें से स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है बच्चों। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, कई बार क्वेश्चन आया है इसका। इसका यूज बेटा कार्बन डेटिंग में किया जाता है। यू नो कार्बन डेटिंग? एनी स्टूडेंट, एनी आइडिया ऑफ कार्बन डेटिंग? किसी को आइडिया है? कार्बन डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। वेरी गुड। एज डिटरमिनेशन ऑफ रॉक एंड प्लांट, या मैं बोल दूं फॉसिल्स, प्लांट के भी बेटा ध्यान सुनेंगे। कार्बन 14 जो है बेटा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव अगर कोई नोट करना चाहता है, स्पॉन्टेनियसली इमिट अल्फा बीटा गामा रेज। स्पॉन्टेनियसली इमिट अल्फा बीटा गामा रेज, ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप क्या इमिट करता हो बच्चों? अल्फा बीटा गामा रेज। ये अल्फा का साइन है बच्चों, ये बीटा का और ये गामा। तो कार्बन बेटा 12, 13 और 14 के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा हमारे नेचर में है 12, 99.99%, और 0.1% के फॉर्म में होते हैं ये दोनों बच्चों। कार्बन 14 का यूज बेटा कार्बन डेटिंग में करते हैं। और ये कार्बन डेटिंग क्या है बच्चों समझते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा हो बेटा बहुत सारे इंडिया में, अपने कंट्रियों में बहुत सारी उथल पुथल होती रहती है, कभी कभार अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। अभी भी कल इंडिया आया,
दिल्ली में कल 7 लोगों की डेथ हुई है उसकी वजह से। 7 डेज के अंदर 4-5 बार अर्थक्वेक आ चुका है। तो बेटा आप लोगों ने देखा हो कि अगर हम किसी, बेटा सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने सुन लीजिए, कुछ बच्चे ये क्लास के अंदर जो दांत फाड़ रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं, तो बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट है, अगर है भी तो बिल्कुल माउथ के अंदर कर लीजिए, किसी के दांत नहीं निकलने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो बच्चे साइंस से मैथ्स फील्ड में जाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनने वाली है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ये मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कार्बन की इधर उधर की बातें बता रहा हूँ। कार्बन चैप्टर पे अगर मैं जैसे ही पहुंचूंगा बच्चों, हमारे अर्थ पर अब तक 122 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है, 122। अगर मैं 121 एलिमेंट को अलग कर दूं और कार्बन को अलग कर दूं बच्चों, तो 121 के इतने कंपाउंड नहीं है बच्चों जितने केवल एक कार्बन के हैं, ट्रिलियंस, जिसकी कोई काउंटिंग भी नहीं है बच्चों। इतना खतरनाक एलिमेंट है कार्बन, इसके नेचर में ट्रिलियंस कंपाउंड है बच्चों, जबकि 121 एलिमेंट के टोटल कंपाउंड भी काउंट कर ले तो कार्बन के बराबर नहीं है बच्चों। इतनी इसके अंदर पावर है बच्चों, इतनी इसकी कैटिनेशन पावर है बच्चों, कैटिनेशन प्रॉपर्टी अभी बताने वाले हैं। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा हटके बच्चों, इसमें अभी आईयूपीसी आने वाले हैं तो थोड़ा समझ में कम आएंगे, इसीलिए बिल्कुल सीरियस होकर पढ़े बच्चों। क्लास में बिना किसी रीजन के दांत फाड़ना मुझे पसंद नहीं है। तो इंजॉय चल रहा है, कोई कमेंट कर तो हंस सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में कोई कमेंट भी नहीं करेगा क्लास में, क्योंकि क्लास कंबाइंड है तो उसके लिए आपको सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। बिल्कुल इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो बाहर हो जाएगी उस समय। कार्बन बेटा प्रोटीन जो है ये रेडियो एक्टिव है बच्चों। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होती है, तो स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे ब्रेक होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी 1 kg कार्बन 14 रख के गए थे बच्चों, और आप थोड़ा गेम ले चले गए और 1 घंटे बाद लौट के आए, तो 110% आपको ये 1 kg नहीं मिले, इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ब्रेक हो चुकी हो। ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप ही क्या हो जाते हैं बच्चों, ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने पर नया बना लेते हैं बच्चों, न्यू एलिमेंट तैयार कर लेते हैं। जो नागासाकी हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराए गए थे बच्चों 6 मई और 9 मई को, आपको याद होगा बेटा, उसमें जो बॉम्ब यूज किए थे, एक था फैट बॉम्ब, याद है किसी को, एक स्मॉल बॉम्ब जो भी आपके प्लूटोनियम और यूरेनियम यूज की गई, बहुत डेंजरस थे बच्चों। आज भी उस जगह पर बहुत सारे रेडिएशन है, आज भी वहां पर जो बर्थ होते बच्चे उनमें भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है। आज भी वहां पर कैंसर जैसी बीमारियां नेचर में है, वहां पर ज्यादा रेडिएशन है। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि इसके थ्रू हम किसी फॉसिल्स की एज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि वो फॉसिल्स कितना पुराना है बच्चों। इसके थ्रू हम बेटा किसी वुड की एज का पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना प्लांट है बच्चों। तो इसका यूज बेटा कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग का मतलब है एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स एंड प्लांट। अब सर करते कैसे, हमको कैसे पता कि ये 50 साल पुराना है या 10,000 साल पुराना है? हाँ, C14 से ही करते हैं। अभी करते कैसे हैं, जैसे किसी की मान लीजिए बेटा किसी एनिमल की डेड बॉडी मिली, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर लोग तुरंत बता देते हैं कि 3 दिन पुरानी लाश है, 5 दिन पुरानी है या 10 दिन पुरानी है। देखा है आप लोगों ने सुना होगा, ये तो नॉर्मल है कि डेड बॉडी इतने साल पुरानी है या इतने दिन पुरानी है बच्चे। इसी तरीके से बेटा हर प्लांट की, हर फॉसिल्स की एज पता कर ली जाती है। अब पता कैसे करते हैं वो थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। हालांकि आपको तो यहाँ एक क्वेश्चन याद करना है, कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन यूज होता है, आपको याद करना है कार्बन 14। सिंपल क्वेश्चन, कार्बन 14 का यूज क्या है, तो आप बोलोगे एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स एंड प्लांट। लेकिन किसी के माइंड में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर ऐसे कैसे बता देते, वो बेटा लकड़ी है आज से 50 साल पुरानी है, वो सब कैसे
कैसे बता देंगे 50,000 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी कैसे बताएंगे, कोई भौतिक से कैसे बताएंगे बच्चों, तो ध्यान से समझना बेटा। कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, हर किसी के अंदर कार्बन है बच्चों। हमारी पूरी बॉडी में कार्बन है, सबको पता है। हमारी बोन्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है। हर किसी की बॉडी बेटा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है। तो कार्बोनेट के अंदर कार्बन है बच्चों, सबको पता है। और कार्बन की बेटा हर एनिमल्स के अंदर परसेंटेज फिक्स है, एवरेज। अगर हमारी बॉडी का वेट मान लीजिए 70 kg है, तो उसमें बोन्स कितनी होंगी, कार्टिलेज कितनी होंगी, सबका एक आइडिया रहता है बच्चों डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को। अब बच्चों मान लीजिए हमारे नेचर में जो कार्बन है मान लीजिए 1 kg है, और इस 1 kg कार्बन में कार्बन 12 कितना है बच्चों, मान लीजिए कितने ग्राम है, एक अनुमान मान लो बच्चों। और 10 ग्राम में बेटा आपका 13 भी है और 14 भी है। 10 ग्राम में बेटा मान लीजिए ये 7 ग्राम है और ये कितना ग्राम है मान लो बेटा। सबकी परसेंटेज फिक्स है, एवरेज एटॉमिक मास। शायद आप लोगों ने 9th में पढ़ा हो, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला था m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। नहीं पढ़ा 9th में? मैं याद दिलाता हूं। जैसे क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, ये मान लीजिए 75% है नेचर में, और ये कितना परसेंट है, तो एवरेज कितना हुआ बच्चों। तो m1 क्या है मास, x1 क्या है परसेंटेज, तो कितना आएगा 35 into 75 प्लस 37 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100। पढ़ा था कैसा फॉर्मूला कुछ 9th में था बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में था बच्चों। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि एवरेज निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम बेटा हर आइसोटोप का एवरेज निकालते हैं, और उसके अंदर उसकी कितनी क्वांटिटी है ये हमने पता कर लिया बच्चों, किससे, यहां से बच्चों, जो 3 ग्राम है बच्चों। अब बच्चों एक चीज होती है वो ध्यान से समझेंगे, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों हाफ लाइफ। समझना बच्चों, हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ वो हाफ नहीं, हाँ आधी जिंदगी की बात कर रहे हैं। कोई सोच रहा है हाफ ऐसे हाफ, वो वाले आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हाफ लाइफ का मतलब है बच्चों, जैसे मेरे पास कोई क्वांटिटी है 100 ग्राम, तो वो है टाइम पीरियड जिसमें वो कितने ग्राम रह जाए बेटा, 50 ग्राम, आधी रह जाए बच्चों। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप छोड़ते हैं बच्चों। तो कार्बन आपके पास कितना 3 ग्राम है, 3 ग्राम। अब 3 ग्राम से वो कितना रह जाए बच्चों, और हर कार्बन की बेटा एज फिक्स है, कितनी फिक्स है बच्चों। तो ये बेटा हाफ लाइफ सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की फिक्स रहती है। हर कार्बन की, हर बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ फिक्स है बच्चों। जैसे मान लीजिए बेटा कार्बन 14 की हाफ लाइफ मान लीजिए 300 आपकी ईयर है बच्चों, यानी कि 300 साल में वो आधा रह जाता है। मेरी बॉडी में मान लीजिए 3 ग्राम कार्बन 14 है बच्चों, और मेरी बॉडी अगर 300 साल बाद मिलेगी बच्चों, तो उसके अंदर कार्बन कितना रह जाएगा 1.5, और मान लीजिए 1.5 का भी आधा कर दो तो कितना रह जाएगा बच्चों। किसी इंसान को मेरी डेड बॉडी मिली जब उसके अंदर कार्बन कितना था 0.75, तो कितने साल पुराना होगा डेड बॉडी, 600 ईयर। यानी कि जब वो फॉसिल्स मिलेगा तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन चेक करेंगे। नॉर्मली एक बॉडी में कितना कार्बन होता है एवरेज हमको पता है, और जब फॉसिल्स मिला तो उसके अंदर कितना था उस डिफरेंस को चेक करते और उससे हाफ लाइफ का पता करते बच्चे। सबके अंदर, हमारे अंदर भी C14 है बच्चे, लेकिन
हमारे अंदर कितना है 1000 ग्राम है, उसमें 0.01 ग्राम प्रोटीन है। एवरेज की बात चल रही है, इसीलिए बताया कार्बन की फॉर्म में पाया जाता है 12, 13 और प्रोटीन भी तो होगा हमारे अंदर, लेकिन उसका हाफ लाइफ इतना कम है, ज्यादा है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हाफ लाइफ उसका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी हाफ लाइफ बेटा कई 1000 में होगी। ये तो मैंने एक एवरेज दिया है। सोडियम की जो हाफ लाइफ है बच्चों 5770 साल है, 5770, 5700 कितना हाफ लाइफ है बच्चों, कोई अनुमान लगा सकता है? नहीं बेटा, क्योंकि हम लोग तो 50, 60, 70 में चटकने वाले हैं सब लोग। अब 100 वाले नहीं बचे हम लोग, वो वाला स्टेमिना नहीं है, खाने पीने की वो नहीं है बेटा। मैं वो कर सकता हूं यहां से, वो दिक्कत दे रहा था इसमें बड़ा, ठीक है? तो ध्यान से देखो बेटा, अभी हमको केवल हेलो हेलो वो दिक्कत दे रहा है उसकी, हेलो हाँ ध्यान से, अभी केवल हम ये बात करना चाह रहे हैं बेटा कि केवल एक पॉइंट याद करना है, कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 यूज होता है, जिसका यूज क्या है बेटा? फॉसिल्स और प्लांट्स की एज का डिटरमिनेशन। ये हाफ लाइफ वाइफ लाइफ तो बेटा सब 12th के पार्ट है, ठीक है, ये 12th क्लास में आएगा, लेकिन अभी केवल इतना यूज करना है बेटा, बताना है कि कार्बन का आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है पहला पॉइंट। तो आइसोटोप का मतलब है एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, ये पहला पॉइंट हुआ बच्चों। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कार्बन के बारे में बात करने। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6, और बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बच्चों कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी सेल में, अब ध्यान से समझना बच्चों, पीरियोडिक टेबल आपके पार्ट से हट गया है, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट हटाया गया है बच्चों। ये कितने डिवीजन है बच्चों? आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल का आइडिया हो बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल में बेटा इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और ये लाइंस है बेटा 7, कितनी है? जाके देख सकते हैं, और ये 7 लाइंस को बेटा बोलते हैं पीरियड या कॉलम, पीरियड या, तो बेटा ये जितने भी पार्ट होते हैं वो बोला जाता है पीरियड। तो कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों? सेकंड पीरियड। तो नोट करने वाला पॉइंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पीरियड कौन सा है बच्चों? केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में आपने अगर देखा हो तो इस तरह की कुछ वर्टिकल लाइंस है, और ये वर्टिकल लाइंस को हम बेटा बोलते हैं, और ऐसी वर्टिकल लाइंस कितनी है? 80। अगर आप चेक करेंगे बच्चों तो कार्बन जो है बेटा 614th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये जो चीज देख रहे हैं बेटा, ये नोट करनी है आप सब लोगों। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन के बेटा सेल कितने हैं? 2। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 4। नोट करें, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों 4। यानी कि कार्बन जो होता है बेटा टेट्रा वैलेंट है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी वाला। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी है? याद रखना बच्चों, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए इसको? तो क्या ये 4 निकाल सकता है? तो 4 ले सकता है? नहीं बच्चों, ना ये देगा ना तो क्या करेगा? और शेयरिंग करने पे कौन सा बॉन्ड बनता है? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से बॉन्ड होंगे? ये ध्यान रखना बच्चों, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको? 4 बना के रखने बच्चों। तो कार्बन बेटा सेकंड पीरियड ग्रुप, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा? 14 ग्रुप का। आप देखिएगा किसी के पास पीरियोडिक टेबल हो तो आप इस तरीके से नंबर काउंट करना, कार्बन जो मिलेगा आपको 14 पे मिलेगा बच्चों, काउंट कर सकते हैं, वो 14 पे ही मिलेगा बच्चों। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है?
और एक चीज हमेशा के लिए याद कर लो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा बच्चों, और 4 बनाने की वजह से इसको बेटा बोला जाता है टेट्रावैलेंट। क्लियर? आगे बढ़ते बच्चों। तो ये हो गया बेटा इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 है, तो ये बेटा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बच्चों। इसकी पीरियड है बेटा सेकंड, ग्रुप है आपका 14, और ये बेटा नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, कार्बन के बारे में और बात करते हैं। अगर आपको याद हो बेटा डॉट स्ट्रक्चर लुईस ने बताई थी, और उसने बोला था एक एक इलेक्ट्रॉन करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कितने? 2 बॉन्ड, और 3 करेंगे तो 3। तो साइंटिस्ट है बेटा, हालांकि उनकी जरूरत नहीं है आपके में, लेकिन बता देता हूं, लेवल एंड बॉन्ड लेवल एंड बॉन्ड इन्होंने बेटा बोला था कि कार्बन है टेट्रावैलेंट। कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी होती है, और उसकी जो स्ट्रक्चर होगी बेटा वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का बच्चे, 109 डिग्री 28 मिनट। तो कार्बन है टेट्रावैलेंट या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स 109 डिग्री 28 मिनट। कार्बन के अंदर बच्चों जो सबसे इंपोर्टेंट करेक्टर है उसके बारे में भी बात की इन्होंने। उस करेक्टर का नाम है बच्चों कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सबसे इंपोर्टेंट करेक्टर है बच्चों। व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी? कार्बन के अंदर बेटा एक ऐसा करेक्टर है कि कार्बन कार्बन के साथ सीधे जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ब्रांचिंग में जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन के साथ किधर भी जुड़ जाता है। तो एक सेल्फ अटैचमेंट इज नोन एज कैटिनेशन। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बेटा सीधे कंपाउंड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ब्रांच बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। तो अभी मैं जो केवल बात कर रहा हूं कि व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी दैट मींस इट्स सेल्फ अटैचमेंट, अपने जैसे एलिमेंट से जुड़ना। नहीं, कार्बन के पास नहीं होती ये प्रॉपर्टी, सिलिकॉन में भी होती है, हर किसी के पास होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज्यादा। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब ये कैटिनेशन होता है, जब ये बॉन्ड बनाते हैं, तो हर किसी को जोड़ते समय बेटा एनर्जी रिलीज होती है, और जिस बॉन्ड के बनने में या जिस चीज को पाने में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 83 किलो जूल पर मोल पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा। उसके बाद होती है सिलिकॉन 54। सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ जुड़ता है तो वो भी इस तरह के कंपाउंड बना लेता है। सिलिकॉन भी ब्रांच बनाता है, सिलिकॉन भी साइक्लिक बनाता है, सिलिकॉन भी लीनियर बनाता है, लेकिन उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी बनाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी बनाते हैं, सल्फर सल्फर भी बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन है वो किसमें? जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा? स्टेबल। कैसा होगा? तो कार्बन जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो एक तो नॉर्मल लीनियर कंपाउंड बना लेता है, ब्रांच बना लेता है, और साइक्लिक बना लेता है। ये प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट में भी है, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ जब जुड़ता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। लेकिन अभी हमको याद रखना है व्हाट मीन्स ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का मीन्स है बेटा इट्स सेल्फ अटैचमेंट, अपने जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ना, और जुड़ के क्या करना? मिलियंस कंपाउंड बनाना। इसे बेटा बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये मिलियंस क्यों बना लेता है? क्योंकि इसके अंदर कितनी वैलेंसी है बच्चों? 4।
तो कार्बन हैव टेट्रावेलेंट एंड हायर कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दैट मींस मिलियंस कंपाउंड ऑफ कार्बन। ये दो रीजन है बच्चों, एक तो होता है कैटिनेशन, दूसरा होता है टेट्रावेलेंट। तो कार्बन की 4 वैलेंसी है और कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसीलिए कार्बन के कंपाउंड ट्रिलियंस में। इसीलिए कार्बन को अलग से स्टडी किया जाता है और कार्बन को जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसे बेटा बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री के फादर है बेटा लेवोजियर। लेवोजियर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर बोला जाता है बेटा, इन्होंने इस पर सबसे ज्यादा स्टडी की है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कार्बन के बारे में, दो चीजें याद कर लो, कार्बन है टेट्रावेलेंट और हायर कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जब ये टेट्रावेलेंट है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट। ये कुछ नॉर्मल नॉलेज है जो किताबों में नहीं दी गई है। क्या नॉलेज क्या बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ सब, अभी सेक्टर बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, बात कर रहे हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा किसकी स्टडी की जाएगी, कार्बन और उसके कंपाउंड। थोड़ा सा और समझते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। एक साइंटिस्ट है बेटा बर्जीलियस, बर्जीलियस एक थ्योरी दी थी बच्चों, वाइटल फोर्स थ्योरी। आप लोगों से आपके चैप्टर में हेरिडिटी और वेरिएशन में इवोल्यूशन हट चुका है, तो इवोल्यूशन में भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है बच्चों, बहुत सारी थ्योरी है। इसमें एक थ्योरी है लेमार्किज्म, लेमार्क। तो लेमार्क ने बेटा इवोल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट बोले थे, मतलब उनकी थ्योरी को टोपोलॉजी बोला जाता है। मतलब उन्होंने कब पे दी थी बेटा, उन्होंने बोला था हम जिस ऑर्गन को जितना ज्यादा यूज करते हैं वो उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। हम बेटा जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब किसी बंदे ने पूछ लिया तो मैं तो उड़ना चाहता हूं पर उड़ नहीं पा रहा, तो कुछ ऐसे कंसेप्ट दिए थे। ऐसे ही बेटा इस थ्योरी में बोला गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसमें क्या बोला गया पहले समझ लो ऑर्गेनिक के बारे में। इस थ्योरी में बेटा बोला गया कि हमारे नेचर में, अब आपसे कोई पूछे कि सर ऑर्गेनिक कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कौन सा है, हमको तो पता नहीं है। इसमें ये बोला गया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपाउंड आर फॉर्म इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा दोबारा सुनो, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कौन से बच्चों, तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट सुना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सब के सब क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोगों ने प्रोटीन सुना है बच्चों, प्रोटीन किससे बनी होती है, तो ऑल और प्रोटीन आर ऑर्गेनिक। आप लोगों ने फैट सुना है बच्चों, सभी फैट, लिपिड और ग्लिसरॉल सबके सब ऑर्गेनिक होते हैं। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी सब के सब क्या है बच्चों, ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑर्गेनिक। सब के सब कैसे होते हैं बच्चों, लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी में बोला गया था कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको हम बाहर से तैयार नहीं कर सकते, वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं। ये किसमें बताया गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। किसी ने पूछा ऐसे कैसे बनते हैं, तो उन्होंने एक बार गप मार दी। उन्होंने बोला बेटा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पावर होती है, इच्छा शक्ति इंटरनल, वो अपने अनुसार वो चाहे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन
कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो सही नहीं थी बच्चों। सबसे पहले साइंटिस्ट आए बच्चों हमारी अर्थ पर, सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो था बच्चों यूरिया। क्या था? और यूरिया जो बना बेटा वो बना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूरिया था ऑर्गेनिक, लेकिन बना किससे था? इनऑर्गेनिक, जिसका नाम है बच्चों अमोनियम साइनेट। तो एक साइंटिस्ट थे होलर, जिन्होंने सबसे पहले अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था बच्चों यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला नोट कर लो। आपको केवल एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, जितना इतना पढ़ा याद करने की जरूरत नहीं है। अर्थ पर सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया। यूरिया कैसा कंपाउंड है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे पहले बना था इन लेबोरेटरी। NH2CONH यूरिया, किसका नाम? इसका ये अमोनियम साइनेट लिख रहा हूं, अमोनियम साइनेट। ये बेटा होता है इनऑर्गेनिक, और ये होता है बेटा, और ये सबसे पहले आर्टिफिशियली बनाया गया बच्चों, लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया, तैयार किया। किसने तैयार किया था बच्चों? होलर ने बच्चों। अभी केवल आपको आपके 10th पर्पज से जो याद करने वाली चीजें मैं रिपीट कर देता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पीरियड 2, आपका बेटा जो ग्रुप नंबर है 14, वैलेंसी है 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड भी बनेंगे 4। कार्बन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109228 में। कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन यूज होता है? C14। ये केवल आपके लेवल की बात है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा बेटा सबसे पहले बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में कौन सा था? यूरिया। किससे बना बच्चों? ये अमोनियम साइनेट। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों कार्बन के कंपाउंड के बारे में। कार्बन में इतने कंपाउंड क्यों है वो भी हमने बात कर ली, ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्राहेड्रल या टेट्रावैलेंट। दो चीजों की वजह से कार्बन के मिलियन कंपाउंड, एक तो टेट्रावैलेंट है और उसके अंदर क्या ज्यादा है बच्चों? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इटसेल्फ अटैचमेंट। एक जैसे एलिमेंट आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन तैयार कर ले बच्चों, उन्हें बेटा बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब हम पहुंच रहे हैं बच्चों कार्बन के एलोट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ये हम बाद में बताएंगे। अब मैं पहुंच रहा हूं डायरेक्ट कार्बन्स के कंपाउंड में, जिसका नाम है बच्चों हाइड्रोकार्बन्स। यहां से टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? यहां से इंपोर्टेंट टॉपिक है। बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। अच्छा वो बता, इसकी डेफिनेशन बता रहे। चलो अभी देखें। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है in which type of compound they are made of between hydrogen and ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलके बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनने वाले कंपाउंड को बेटा बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हैव टू टाइप। ये बेटा दो टाइप के होते हैं, एक बोलते हैं हम इनको सैचुरेटेड और एक को बेटा हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ऐसे कंपाउंड बेटा जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें बेटा बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड दे आर मेड अप ऑफ बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन।
जरा सुनिए, अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा। डेफिनेशन, in which type of compound they are made up between carbon and hydrogen. Only hydrogen और carbon होंगे तो बोलेंगे in which type of compound they are made up between carbon and hydrogens या hydrogen and carbons. These are known as hydrocarbons. Hydrocarbons have two types, saturated and सैचुरेटेड का मतलब क्या है समझ लो बच्चे। इन ऑल कंपाउंड बेटा, चाहे वो कितने भी कार्बन का कंपाउंड हो, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होना है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? 4। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? अगर बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड है? आप देखें 2 बॉन्ड है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है बच्चों? कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि एटम इतना पास आ जाएगा कि वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं बना सकता। अब ध्यान से देखना बच्चों, जब कार्बन कार्बन की वैलेंसी, ईच वैलेंसी सैचुरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन किससे बेटा जुड़े हो? सिंगल बॉन्ड से, तो उसे बेटा बोलते हैं हम सैचुरेटेड। चाहे जितने भी कार्बन हो, लेकिन डबल बॉन्ड कहीं पर भी दिखना नहीं चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी दिखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते क्यों बच्चे? जब हाइड्रोजन की कमी होती है, इसलिए अगर सफिशिएंट मात्रा में बेटा अमाउंट में हाइड्रोजन होंगे कार्बन से जुड़ जाए तो फिर डबल बॉन्ड नहीं आएगा बच्चों। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कब बनते हैं बच्चों? डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रोजन है बच्चों, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो उसे बेटा बोलते हैं सैचुरेटेड। आप लोगों को नॉर्मली 9th क्लास में एक चैप्टर है बेटा आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहां पर आपने मिक्सचर पढ़े होंगे बच्चों, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप पढ़े थे वहां पर, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ध्यान से सुनना बेटा, आपको कंफर्म होगा बेटा, एक गिलास वाटर लेते थे तो उसमें नमक डिजॉल्व होता था 37.5 ग्राम कंप्लीट डिजॉल्व, और 37.5 ग्राम से थोड़ा भी ज्यादा करते थे तो वो बॉटम में आ जाता था, और कम करते थे तो और डिजॉल्व कर सकते थे। या नॉर्मली इसको हम अपने ऊपर ले बच्चों, अगर किसी शादी में गए बेटा और बफे मिला है, अच्छे से खाना खा के आए हैं, तो कभी कभार हम बोलते हैं मजा आ गया, सैचुरेटेड हो गए, तृप्त हो गए, संतृप्त। हिंदी में बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड को तृप्त, यानी कि वो प्रॉपर अमाउंट में आपने फूड आइटम्स को इंटेक किया और आपको अब बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं, तो बोला जाता है सैचुरेटेड। लेकिन कुछ होते हैं, अब तो शादियां खत्म हो रही है, आज लास्ट शादी घूस घूस के खा लो और फिर भले ही रात भर बैठे रहो वॉशरूम में, सुपर सैचुरेटेड मतलब आपने अमाउंट से ज्यादा डाला है। आपने बेटा किसी एक गिलास वाटर में 2 गिलास चम्मच हो सकता था, उसमें आपने 10 डाल दिए बेटा, तो नीचे बॉटम में क्या होने वाला? डिपॉजिट होने वाला है, उससे बेटा बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। अब किसी को बहुत, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए बेटा, बहुत भूख लगी कि उसको खाना खाओगे, गांव में कहावत है बेटा, रात के 10-11 बजे कोई मेहमान आया और उसने कहा, और उनके घर में कोई लेडी नहीं थी, तो एक इंसान के बनते तो बोले कि खाना खाओगे? बोला 10 तो बज रहे हैं, अब क्या खाओगे? बोला यार भूख तो लगी है, कितनी खाओगे? तो उसने कहा 2-3 तो खा ही लेंगे। अच्छा तो मेरे हाथ की 2 खा लोगे आप? उसको यार बड़ी बनाता होगा ये, तो उसने कहा तो कुछ नहीं तो 1 खा लेंगे भैया। तो उसने कहा मेरे हाथ की 1 खा लेगा? तो भाई बोला कि खा तो लूंगा थोड़ा सा, तो आधी बना दे भाई। तो फिर बोला आधी के लिए भी क्या खाएगा? सुबह पानी पी ले, सुबह जल्दी हो जाएगा, सुबह जल्दी जग जाएगा, तो अब पहले दे, अब आधी भी क्या खाएगा?
तो अगर बेटा अमाउंट नहीं है, उसमें प्रॉपर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, उसमें हाइड्रोजन को बैलेंस किया गया है डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, तो बेटा बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अमाउंट अगर लेस होती है तो उन्हें बेटा बोला जाता है अनसैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन भी तीन टाइप के थे, अमाउंट ज्यादा है सुपर सैचुरेटेड, अमाउंट प्रॉपर है सैचुरेटेड, अमाउंट कम है अनसैचुरेटेड। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रोजन है तो उन्हें बेटा बोला जाएगा सैचुरेटेड, और हाइड्रोजन कम है उसकी जगह पर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उन्हें बेटा बोलेंगे अनसैचुरेटेड। यानी कि अनसैचुरेटेड के भी दो टाइप है बच्चों, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। So hydrocarbon have two types, saturated and unsaturated. तो saturated का मीनिंग क्या है बच्चों? Saturated का मीनिंग है bond between carbon and carbon is single bond. That means all valency of carbon is saturated by hydrogen, proper hydrogen. हाँ, हाइड्रोजन कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3। वैलेंसी याद करो, हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों? आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो बचा कौन? कार्बन और कार्बन। कार्बन कार्बन सिंगल भी बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल भी बना सकता है, कार्बन कार्बन। तो कार्बन हाइड्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अभी हम केवल हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि अभी हम फंक्शनल ग्रुप में नहीं जा रहे बच्चों, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। बच्चों जो सैचुरेटेड होते हैं, आवाज ना करें बच्चों, जो सैचुरेटेड होते हैं उनको जनरली हम बेटा बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे उन कंपाउंड को? एल्केन। यानी कि हमारी पूरी केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उन सबको क्या बोलते हैं जनरली? एल्केन। और बच्चों जिनमें डबल बॉन्ड है उनको बेटा बोलेंगे एल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें बेटा बोलेंगे एल्काइन। ठीक है, अब एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। पहले ये बताइए, यहां तक किसी को डाउट? हाइड्रोकार्बन हैव टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कैसे पहचानेंगे बच्चों? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अभी स्टार्ट है, आप वैसे देख के बता दो, थोड़ी देर बाद आप बता दोगे कौन सा है, एल्कीन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तुरंत देख के बता दोगे। अभी आइडिया देने वाला हूं। डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये दोनों किसके पार्ट है? अनसैचुरेटेड में किसकी कमी होती है? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन की कमी को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, उन्हें क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों सैचुरेटेड। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? इन विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इट कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड। सभी पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। बच्चों इसका जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, CnH2n+2। एल्केन की बात कर रहे हैं बच्चों, हम एल्केन स्टार्ट कर रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं बच्चों। दोबारा रिपीट करो, एल्केन बेटा इन्हें क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बच्चों किसी के नाम के पीछे एन जुड़ा हो, ANE, तो 100% वो सैचुरेटेड है बच्चों। फिर भी हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, CnH2n+2। n यहां पर बच्चों नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है बच्चों? कार्बन। अब एक एक करके हम लोग कंपाउंड बनाने जा रहे हैं एल्केन। नाम मैं बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं n = ले रहा हूं 1।
और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा C1 H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सॉल्व करेंगे तो C1 है 1 लिखने की जरूरत नहीं है। H कितना बनेगा CH4। तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन चाहिए 4 बेटा। तो ये बेटा आपका पहला कंपाउंड हो गया। नाम अभी सीखेंगे वैसे इसको मीथेन बोलते हैं लेकिन ये बनता कैसे वो सिखाऊंगा बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों हाइड्रोजन भी 4 है और इनके साथ क्या करना है आपको शेयरिंग करना है बच्चों। ये बेटा स्ट्रक्चर है किसकी मीथेन की लेकिन अभी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा क्योंकि कार्बन में नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी बहुत जरूरी है वो मैं अभी आपको बताऊं। पहला कार्बन समझ में आ गया बच्चों। मैंने ले लिया n इक्वल टू 2 तो यहाँ पर 2 लगा के देखिए बच्चों क्या बनने वाला है C2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 क्या बनने वाला है C2। अगर बच्चों में 3 कार्बन ले लो तो फॉर्मूले से C3 H2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 क्या बनने वाला है C3H। वो बात की बात है प्रोपेन ईथेन जो भी बनेगा वो अपन डिटेल में पढ़े। लेकिन बच्चों अभी हमको सीखना है कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है इसका पता कैसे करेंगे। तो बेटा आपको चेक करना है कार्बन को। जैसे बेटा मैंने एक कंपाउंड दिया देखा बच्चे मैंने ले लिया C10H18 देखा बच्चे मैंने आपसे डायरेक्ट पूछा ये कैसा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो इसको कैसे अनसैचुरेटेड में भी कौन सा है एल्कीन के एल्काइन। तो अभी उतना जवाब नहीं आ रहा प्रॉपर ट्रिक बता रहा हूं वो एल्काइन है। जिन बच्चों को नहीं पता वो सीख लो। अगर बच्चों किसी कंपाउंड में कार्बन का जो नंबर दिया और हाइड्रोजन का नंबर डबल हो कार्बन के नंबर का जस्ट डबल क्या हो हाइड्रोजन तो वो 100% एल्कीन होगा डबल बॉन्ड वाला। जैसे मैंने लिखा C10H20 तो 100% ये अनसैचुरेटेड है और एल्कीन वाला है। कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर 100% एक डबल बॉन्ड होगा। अगर बच्चों कार्बन का नंबर चेक करें और हाइड्रोजन बेटा डबल करके +2 आए कितना है डबल करके +2। जैसे देखना बच्चों कार्बन कितना है 1 का डबल कितना होता है 2 2 + 2 करो कार्बन कितने हैं 2 डबल करो 4 + 2 कार्बन कितने हैं बच्चों 3 का डबल +2 करो तो हमेशा सैचुरेटेड है। चाहे आपको वो कुछ भी दे जैसे मैंने दिया C5H12 कार्बन का नंबर कितना है इसका डबल कितना होगा और 10 और 2 कितना होता है 100% एल्कीन होगा सैचुरेटेड होगा। और अगर आप डबल आ रहा है बच्चों जैसे मैंने दिया था आपको ये कार्बन का नंबर बेटा हाइड्रोजन के नंबर का कार्बन के नंबर का डबल है तो अनसैचुरेटेड है और 100% उसमें क्या होगा डबल बॉन्ड होगा और डबल में से -2 है बच्चों तो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इससे आपको ये पहचान हो जाएगी बच्चों कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। एक तो पूछ रहा हूं बच्चों आप लोगों से यहां तक तो नोट कर लिया सबने नोट करो। एक तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोबारा रिपीट कर रहा हूं नोट करते जाइए सुनते जाइए। कार्बन का नंबर को देखकर बेटा अगर हाइड्रोजन का नंबर डबल है कार्बन के नंबर का जस्ट डबल हाइड्रोजन नंबर है अनसैचुरेटेड है एल्कीन है और डबल में से -2 है तो एल्काइन है वो भी अनसैचुरेटेड है। डबल है +2 और कर दिया जैसे कार्बन 5 का डबल 10 तो 12 कर दिया तो हमेशा कैसा होगा एल्कीन होगा उसमें हाइड्रोजन की कमी नहीं है बच्चों। नोट कर लिया ये। अब मैं पूछने वाला हूँ बेटा 2-4 लोगों से तैयार रहिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों
नोट नहीं कर पाए जल्दी करो। अभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन की अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एल्केन के नाम की बात करेंगे। नाम अभी बाद में बताएंगे बच्चों, पहले ये कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं। इसमें कितने कार्बन है? एक। इसमें कितने कार्बन है? दो। इसमें कितने कार्बन है? तीन। अभी इनको बैलेंस करना सीखेंगे, कितने टाइप के कार्बन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हटा दूं? चलो देखना बच्चों, तैयार रहना, जिससे भी पूछो। C7 C7H12 C7H12 तैयार रहना बेटा। हाँ वेरी गुड। क्या है इसका बेटा? ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि 7 का डबल कितना होता है? और 14 से भी कम आ रहा है, -2 आ रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड पर, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ध्यान से देखना बेटा, C4H10 कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? डबल करके +2 आ रहा है, क्या होगा? एल्केन। सभी में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। और C17H36 क्या होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन बनेगा। क्या होगा? 17 का डबल कितना होता है? 34 + 2 है, क्या होगा ये? एल्कीन। तो बच्चों अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को देख लें तो बच्चों हम बता सकते हैं उसके बारे में कि एल्केन होगा कि एल्कीन होगा कि। अब बच्चों इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मेरे पास है बेटा C2H6, आवाज ना करो। अब इसमें बेटा हमें ये कंफर्म है कि ये एल्केन है। कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन है बच्चों, तो इनके बीच में 100% कौन सा बॉन्ड होगा? ये कैसे पता चला? एल्केन से। अब बच्चों कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? तो बेटा हम इसकी एक वैलेंसी तो बैलेंस हो गई, 3 वैलेंसी इसकी बची। सब लोग देखें स्ट्रक्चर बनाना सीखना कर। इसकी भी कितनी स्ट्रक्चर बची बच्चों? 3। अभी बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो ये तीनों के पास 3 नाइट्रोजन हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितने कार्बन है बच्चों? 2। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? इस पे कितने हैं बच्चों? तो दिक्कत? अगर बेटा मैं इसको कंडेंस कर दूं तो कितने कार्बन है इसमें और कितने हाइड्रोजन है? ध्यान से देखना बच्चों, अगर बच्चों किसी स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाए जाए बच्चों, इसको बेटा बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्मूला। इसको बेटा बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्मूला। अब बच्चों हमने इसको कंडेंस कर दिया बच्चों, तो इसको बेटा बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला, और हमें जरूरत पड़ेगी कंडेंस की बच्चों ज्यादा से। अब बच्चों हमने सबको इकट्ठा लिख दिया बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा? ऐसा फॉर्मूला बेटा जिसमें टोटल एटम्स ऑफ एलिमेंट को बताया जाए, उसे बेटा बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और देखो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आएगा? 1:। अगर बेटा रेशियो को बता दिया जाए, इसे बेटा बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक से मैं डेफिनेशन सबको बताऊंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली 4 टाइप के फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको। ये है बेटा आपका एक्सपेंडेड फॉर्मूला। व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्मूला? ऐसा फॉर्मूला बेटा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाए, एक एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाए। ऐसा फॉर्मूला बेटा जिसमें टोटल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाए कार्बन के साथ, और टोटल एलिमेंट के नंबर को, एटम्स को बताया जाए,
मॉलिक्यूलर। सिंपल रेशियो को बताया जाए, एक और बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में आजकल यूज होता है। इसमें कितने कार्बन है बेटा? मैंने एक लाइन बना दी है, ये एक टर्मिनल है बच्चों, ये एक टर्मिनल है। जितने भी टर्मिनल होते हैं वो सब कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, ये कार्बन होगा। और अंडरस्टूड है बेटा कि इसकी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 होंगे बेटा। यानी कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें बिना कार्बन हाइड्रोजन के रिप्रेजेंट किए एक स्ट्रक्चर को बता दिया जाए, उसे बेटा बोलते हैं बॉन्ड नोटेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। यानी देखना बच्चों, ये बेटा एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। और हाइड्रोजन कितने आएंगे इसमें? 3। इसमें कितने आएंगे? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे? इसमें कितने आएंगे? इसमें तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें विदाउट कार्बन, विदाउट हाइड्रोजन फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया जाए, इसे बेटा बोलते हैं बॉन्ड नोटेशन। बेंजीन सुना है किसी ने? आप लोगों ने इस तरीके से बेंजीन देखी होगी, देखिए सबने। क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन किसी को दिख रहा है? तो ऐसी स्ट्रक्चर जो विदाउट कार्बन और हाइड्रोजन के रिप्रेजेंट होती है, उन्हें बेटा बोलते हैं बॉन्ड नोटेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सभी स्ट्रक्चरों को, ठीक है? जिसको जितना समझ में आए गेन करिएगा, इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा बताने की, ठीक है? और ये भी बताता जाऊंगा, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है बस। और जिसको जितना चाहिए उतना ले बेटा। ऐसा नहीं है कि वो सब सर समझ ही नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हो तुम, ये तो कभी पढ़ाया नहीं, इतना नहीं सोचना है। आपकी जो इंपोर्टेंट चीजें मैं बताता जाऊंगा, ये ध्यान रखना है आपके। केमिस्ट्री के अंदर 4 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक एक्सपेंडेड फॉर्मूला, एक्सपेंडेड में कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखाई जाए। एक होता है कंडेंस फॉर्मूला, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं, एटम्स बताते हैं बच्चों। सबसे ज्यादा यूज यही होगा बच्चों, हमें याद रखना है कंडेंस फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाए इन अ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर उन एलिमेंट के बीच सिंपल रेशियो को बताया जाए, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी जरूरत पड़ेगी लुईस स्ट्रक्चर में एक्सपेंडेड की और रिएक्शन में कंडेंस। और विदाउट कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर दे, उसे बेटा बोलेंगे बॉन्ड। तो आजकल सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने लगे वो है बॉन्ड नोटेशन। तो बॉन्ड नोटेशन बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो फॉर्मूला है जिसमें बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के कार्बन के बारे में नॉलेज मिले। और हाइड्रोजन ऑलरेडी बेटा अंडरस्टूड है कि अपने आप बैलेंस हो। समझ में आ रहा है? जैसे बेटा मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, कितने कार्बन है बच्चे? 6 कार्बन। और सभी में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। अगर बच्चों इस स्ट्रक्चर में मैं ऐसा कर दूं, डबल, बीच में बेटा ऐसे कर दूं, तो समझ में आ रहा है? तो बेटा ये जो कार्बन की स्ट्रक्चर बेटा बिना किसी एलिमेंट के रिप्रेजेंट किए हुए रिप्रेजेंट होती है, उन्हें बेटा बोलते हैं बॉन्ड नोटेशन। अभी हम जो बात कर रहे थे बच्चों, वो हम बात कर रहे थे एल्केन की। एन लेना बेटा, तो क्या फॉर्मूला बनने वाला है? तो ये बनने वाला है C4H। अब बच्चों C4H को एक्सपेंड करना है, तो कितने कार्बन है बच्चों? और सभी कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? समझ में आ रहा है? अब हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस करना है आपको। हमको ये पता चल गया कि ये सैचुरेटेड है, तो एक बात क्लियर हो गई कि कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल में जुड़े। ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी बेटा? एक्सपेंड। और जितने भी फॉर्मूला बॉन्ड है बेटा उनमें क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन।
आप चेक कर लीजिए बेटा कितने कार्बन, किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर आप देखें तो इसको कंडेंस करना है तो क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, ये कंडेंस हो गया। तो हमें इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है बच्चों, कंडेंस। मैंने ले लिया n = 5, तो क्या बनने वाला है बच्चों, C5H। स्ट्रक्चर बना लोगे, 5 कार्बन है बेटा, टर्मिनल वाले पे कितने हाइड्रोजन, बीच वालों पर बेटा 2 हाइड्रोजन। नोट कर लो जल्दी। अब बताते हैं इनके आईपीसी। क्या एक चीज और बताते हैं, रुक जाओ। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, हाँ लग तो रही है। दो चिल्लाएंगे ठंड पड़ रही है, एक चिल्लाएगा गर्मी पड़ रही है, इसलिए रहे तो आधा घंटा और वेट। बेटा n = 1 में क्या फॉर्मूला था, CH। n = 2 में क्या फॉर्मूला है, C2H। n = 3 में क्या फॉर्मूला था, n = 4 में, n = 5 पर C5H। देखिए बच्चों क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कई बार आया बच्चों। टू कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर ऑफ सेम सीरीज, पहले समझ लो बच्चों। बेटा ये नंबर 1 कार्बन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 और 5। कोई भी 2 लगातार बच्चों कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर, 2 कार्बन ले लो बच्चों कोई भी। अगर मैं पहला और दूसरा ले लूं बेटा, तो आप चेक करें बेटा इन दोनों में डिफरेंस है 1 कार्बन का। इसमें 1 कार्बन है, इसमें तो डिफरेंस कितने का, 1 का बेटा। हाइड्रोजन चेक करो बच्चों। अगर मैं बेटा दूसरे और तीसरे में चेक करूं बच्चों, तो अगर आप देखें तो 1 कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का बच्चों। सिमिलरली बेटा मैं 4 और 5 में ले लूं तो सिमिलरली यही डिफरेंस मिलेगा। तो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर ऑफ एनी सीरीज, लेकिन सीरीज फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है एक एल्केन का ले लिया, एक एल्कीन का ले लिया। आपने एल्कीन में ले लिया ये 5 वाला और एल्कीन में ले लिया 6 वाला। अब बेटा एल्कीन में फॉर्मूला क्या है, C5H12 और एल्कीन में क्या फॉर्मूला है, C6H12। तो क्या इनमें डिफरेंस आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों। तो कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर ऑफ टू मेंबर ऑफ सेम सीरीज हैव डिफरेंस CH2 group. This series are known as homologous series. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिखिएगा। 2 constitutive member of same series have difference CH2 group। ब्रैकेट में लिखना बच्चों 14 यूनिट मास। 2 constitutive member of same series, different CH2 group। CH2 ब्रैकेट में लिख लो 14 यूनिट मास, कॉमा लगा के these member are known as CH2 group, ब्रैकेट में लिखना बच्चों 14 यूनिट मास, कॉमा लगा के these member are known as homologous series। इन मेंबर्स को बेटा दोनों को किसमें इंक्लूड करेंगे हम, होमोलोगस सीरीज। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों ध्यान से देखिएगा। सीरीज बेटा एक है, सीरीज एक होती है तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो,
आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी सेम हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम होती है। तो इन सेम सीरीज या मैं ब्रैकेट में लिख दूं इन होमोलोगस सीरीज, पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। क्वेश्चन आया था बच्चों कि कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है होमोलोगस सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या है बच्चों, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होंगी, क्योंकि इसमें मास का डिफरेंस आता है। मास देखो बच्चों, कार्बन का मास कितना होता है 12, एक कार्बन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है, कितने हाइड्रोजन है, टोटल मास डिफरेंस कितना है। यू का मतलब क्या है बच्चों, AMU, यूनिफाइड मास। तो हर मेंबर में कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों, 14 यूनिट का। और मास में जब भी डिफरेंस आता है तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। मैं आपको बताऊं बच्चों, मीथेन सुना है, CH4 गैस है बच्चों, क्या है, मीथेन गैस है बच्चों, प्रोपेन गैस है बच्चों, ब्यूटेन। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं पेंटेन से लेकर के बेटा 16 कार्बन तक, 5 कार्बन का क्या होता है पेंटेन, 6 कार्बन का हेक्सेन, 7 कार्बन का हेप्टेन, यहां से बेटा डीजल पेट्रोल केरोसिन स्टार्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या बेटा मास बढ़ता है, मॉलिक्यूल पास आते हैं तो गैस से लिक्विड में बदल जाते हैं। ध्यान सुनिए बच्चों, इन होमोलोगस सीरीज physical property are different and chemical property are similar। क्वेश्चन आया हुआ है कि होमोलोगस सीरीज में क्या डिफरेंट होता है, क्या सिमिलर होता है। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, व्हाई, बिकॉज ग्रुप सिमिलर है बच्चों, सीरीज सिमिलर है। एल्केन है बच्चों, अगर ये दो अलग अलग होते, एक एल्केन होता और एक एल्कीन होता तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती। लेकिन अगर एक ही सीरीज के मेंबर हैं तो कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट नहीं होगी। मास डिफरेंट है तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है MCQ में, होमोलोगस सीरीज में क्या डिफरेंट होता है, फिजिकल। कोई पूछे क्यों डिफरेंट होता है तो आप बोल सकते हैं मास की वजह से, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कितना मास डिफरेंट होता है, 14 यूनिट। तो होमोलोगस सीरीज में दो नंबर पे क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, फाइंड। तो इन टू constitutive member of same series, difference of CH2 group and 14 unit mass, these member are known as homologous series। क्या आगे बढ़े, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन करा है, इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूले याद है, चलो करते करें, 5-6 क्वेश्चन कर ले। चलो आगे इसी को बढ़ा दे, नेक्स्ट फॉर्मूले याद करके लाना, करना है इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूले। मल्टी किसी याद नहीं होती, आवाज नहीं, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा समझ IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म लिखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री।
इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड देखिए बेटा आई किसका देखिएगा बेटा। अगर हम अपने नाम की बात करें समझ हमारे भी बेटा दो नाम है, एक जनरल आपका घर का नाम और एक आपके जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नाम चलने वाला। लेकिन आप बेटा एक पीछे दो नाम बेटा साथ में लेके चलते हैं बच्चों। जब हमारा बर्थ हुआ था बच्चों तुरंत आपका यूज हो गया था बेटा सरनेम। तो बेटा हर कंपाउंड में चाहे वो केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें दो चीजें जरूर साथ चलेंगी बच्चों। एक तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन को हम बेटा बोलते हैं बर्ड रूट। कितने कार्बन का कंपाउंड है बच्चों। जैसे हम लोगों के नाम में बेटा दो नाम है, एक तो आपका नेम और एक पीछे क्या लगता है हमेशा सरनेम। और जैसे ही आप लोग कोई डिग्री प्राप्त कर लेते हैं बच्चों तो डिग्री आगे रखती है बच्चों। चाहे आप जो भी आप डिग्री लेते हैं बच्चों जो भी आप कर तो तीन चीजें हैं बच्चों। आगे लगने वाला जो होता है बच्चों उनको हम बेटा बोलते हैं प्रीफिक्स। जो नाम होता है बेटा मतलब कार्बन जितने होते हैं उसे बोलते हैं बर्ड रूट। और पीछे लगता है आपका सरनेम तो यहाँ पर होता है बच्चों सफिक्स। आवाज नहीं तो प्रीफिक्स बर्ड रूट और सफिक्स इन तीन चीजों से आपका बनेगा बेटा किसी भी कंपाउंड का नाम। लेकिन बेटा तीनों चीजें यूज हो इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चों। यूज दो ही चीजें हो सकती है, तीनों भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दो चीजें तो यूज होनी वाली, एक तो बर्ड रूट और सरनेम यानी कि सफिक्स। अब थोड़ा डिटेल में जा रहा है बच्चों। पहले बर्ड रूट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। बर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। तो हर चीज का बेटा नंबर फिक्स है। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका बर्ड रूट फिक्स है बच्चों। उसे बेटा बोलेंगे मैथ या मेन बेटा। अगर बेटा किसी में दो कार्बन है तो उसे बेटा बोलेंगे एफ। किसी में बेटा तीन कार्बन है तो उसे बेटा बोलेंगे प्रो। अगर किसी कंपाउंड में चार कार्बन है बच्चे तो उसे बेटा बोलेंगे ब्यू। पांच कार्बन है पेंट, छह कार्बन है बर्ड रूट लिखते जा रहे हैं बच्चों। इसको बेटा बोलेंगे हम एफ, इसको आवाज की तरह कम से कम 10 तक तो सबको करेंगे। 10 तक आगे तो बेटा ये 1000 तो मिलियंस तक चलते पेपर में 10 तक ही आई। 10th में हो 10 ही आई। 660 का मुझे क्या नहीं है। 100 का याद है, 20 का याद है, 20 का हाई कॉस्ट। चलो 7 वाले को हेप्ट बोलते हैं,
8 वाले को ऑक्ट, 9 वाले को नॉन, 10 वाले को रिटर्न डेक। ठीक है, बस आपको डेक तक याद रखना है। 11 को अनडेक, 2 डेक बोला। अब आवाज नहीं बची। मैथ एमईडीएफ कितना है बेटा? ध्यान से देखिए, एक पीछे बेटा चाहे 11 से लेके 19 तक हो, 10 के लिए तो डेक चलेगा। अगर कहीं पर 11 है तो 1 पहले आएगा, तो 1 के लिए टर्म यूज होता है बेटा अर्थ, 2 के लिए यूज होता है या तो बाई या डाई। अब जैसे तुम्हारा 21 है तो 20 का पता होना चाहिए, 20 का आई क्रॉस होता है। अब आपको 21 लगाना है अन आई क्रॉस, 22 करना है डाई आई क्रॉस, 3 के लिए आता है ट्राई, तो ट्राई आई क्रॉस, 4 के लिए आता है टेट्रा, 5 के लिए आता है पेंटा। ये टर्म याद रखना है। आवाज नहीं बिल्कुल भी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बेटा अभी केवल हमने वर्ड रूट बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रीफिक्स और सफिक्स, जिनसे आईपीएससी बनेंगे बच्चों। ये हेप्टेन प्रोपेन, इनसे आईपीएससी नहीं आने वाला कोई। आप सोचो कि पेंटेन आ जाए, हेक्सेन आ जाए, ये नहीं आने वाले। वो आएंगे ब्रांच वाले बेटा, ब्रांच में एक से ज्यादा ग्रुप दिए होंगे, उनकी आईपीएससी आएंगे बच्चों, वो समझ रहे हैं। अगर बच्चों किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आपने काउंट कर लिए, आपने देखा सभी सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो उसका सफिक्स क्या होगा वो बात करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, नाम में कितनी चीजें हैं बच्चों? 3 चीजों में बेटा हमने पहला बताया वर्ड रूट। वर्ड रूट किसको बताता है? नंबर ऑफ कार्बन, ये हमने नोट कर लिया। अब बच्चों बात कर रहे हैं सफिक्स की। आवाज नहीं बच्चों। सफिक्स बेटा 2 टाइप के होते हैं, सफिक्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों प्राइमरी सफिक्स और एक होता है बच्चों सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों प्राइमरी में क्या आता है, ध्यान से समझना बच्चों। अगर पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो आएगा बच्चों ए, और अगर डबल बॉन्ड है तो आएगा ई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा। ये तो हो गया प्राइमरी सफिक्स। जैसे बच्चों देखना सब लोग, मैंने लिखा CH4, एक ही कार्बन है, क्या बोलेंगे बेटा? मैं। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगा देंगे? तो इसमें कितनी चीजें जरूरत पड़ी आपको? कौन कौन सी? वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात करते हैं, आवाज ना करे कोई। मैं खड़ा कर दूंगा बेटा, पीछे पंचायत कर रही हो। मेरी बात करो, बताया तो शाम हो जाता। ध्यान से देखिए बेटा, ये कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन को क्या बोला था आपने? सभी में सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे? इसका नाम हो गया C2H6 का नाम, या CH3 का नाम इथेन होता है। आईपीएससी, ये आईपीएससी चल रहा है बेटा, जनरल नहीं, अभी बात कर रहे हैं। अब हमारे पास है बेटा 3 कार्बन, C3 कार्बन का क्या होता है? C3H8। अगर आप स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह की बनेगी बेटा, सभी में सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है? 3, तो प्रो। और ये बेटा तो क्या बोला जाएगा? प्रो। एक नई चीज और बता रहा हूं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से। तो बेटा इस कार्बन को बेटा बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? ये कार्बन कितने से जुड़ा है? तो इससे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये बेटा कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 से। डायरेक्ट कितने से जुड़ा है? 3 कार्बन दिख रहे हैं आपके पीछे, 1 है 1 डिग्री, ये वाला और ये वाला 2 डिग्री। कार्बन के 4 टाइप होते हैं बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी
सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वार्टरी कार्बन। यानी कि बेटा आपको ये चेक करना है कि कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, उसी के बेस पर कार्बन की डिग्री बोली जाती है। अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल सिंपल नाम बना रहे हैं। अभी हम केवल बात कर रहे हैं एक के बारे में, प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट के बारे में। आगे बढ़ रहे बच्चों। अब हमने लिया बच्चों 4 कार्बन। 4 कार्बन सभी में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अभी मैंने किसी में भी बेटा ब्रांचिंग नहीं की है, ये नॉर्मल कंपाउंड है। सीधी चेन वाले कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड बोलते हैं बच्चे। इसमें कितने कार्बन है? 4 को क्या बोलते हैं? सभी में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन बच्चे। नॉर्मल ब्यूटेन, लेकिन आईपीएससी में ब्यूटेन ही बोलेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया। अब देखना सब लोग, इसमें कितने हाइड्रोजन? इसमें कितने? इसमें बेटा ये कौन सा डिग्री कार्बन है? ये वाला 8 भाई, ये वाला ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? डायरेक्ट कितने कार्बन है इसके पास? कौन सा डिग्री? अब ध्यान सुनिए बच्चे, इसका कोई नाम बता सकता है? कौन बताए? कितने कार्बन है इसमें? 4, लेकिन 1 2 3 चेन में तो 3 ही आ रहे हैं, ये तो साइड में आ रहा है बच्चे। तो ये बेटा ब्रांच कंपाउंड है। कैसे? वो वाले कंपाउंड नहीं आ रहे जो अभी आप सीख रहे हैं, ये आने वाले आईपीएस। अब इनको सीखना है आपको, आवाज ना कर बेटा। तो नॉर्मल कंपाउंड के नाम तो बेटा जितने कार्बन है उतने का वर्ड रूट यूज करके एल लगा दे। लेकिन बच्चों वो क्वेश्चन नहीं आने वाले, बिल्कुल भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरीके के। जैसे बच्चों ये देखिए, ये बेटा अब इसका नाम पूछ लिया आपसे और ज्यादा पेपर टफ कर दिया तो आपसे इसका नाम पूछ लिया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझो बेटा? हाँ, तो आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले बैलेंस करोगे इसको। अब इसका नाम बनाना है बच्चों, तो नाम ऐसे नहीं बना पाओगे, सीधे होते तो काउंट करके बना देते, लेकिन ब्रांच कंपाउंड के नाम आसान नहीं है। वैसे तो सरल है बिल्कुल भी, लेकिन अब मैं कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ। 4 कार्बन तो है, लेकिन नाम का ब्यूटेन बोल दूं? क्या ब्यूटेन होगा? ये पेंटेन होगा क्या? नहीं होगा बच्चे, नहीं होगा। हाँ, ये बच्चा भी बोला 2,2 डाइमिथाइल प्रोमेथल, वो अभी बताते हैं, अभी सीख रहे हैं। अभी आवाज क्या करेंगे सर? बिल्कुल भी आवाज नहीं सर। बेटा कुछ भी नहीं पढ़ने पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। वर्ड रूट में किसी को दिक्कत? बेटा सफिक्स की बात चल रही थी, प्राइमरी सफिक्स में किसी को दिक्कत? एक डाउट। बच्चों बात कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स की, थोड़ा समझना बच्चों। सेकेंडरी सफिक्स का क्या मतलब है? बच्चों अभी आप केवल हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। लेकिन अगर बेटा किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, 2 ऑक्सीजन आ जाए, 2 ऑक्सीजन के साथ एक गैस आ जाए, यानी कि कोई अदर एलिमेंट आ जाए, तो उन्हें बेटा बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स है वो कब यूज होगा बच्चों? फंक्शनल ग्रुप के लिए। अभी हम फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी केवल हम एल्केन पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला। लेकिन सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है वो मैंने बता दिया। जैसे आप लोगों ने एल्कोहल सुना है, एसिड सुना है, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, इन सब में यूज होगा ये। अब मैं पूछूं क्या होता है? तो यस सर,
कैसे बोलेंगे सर? हाँ चलिए इधर देखो। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा आता है? सेकेंडरी। तो अभी इसकी बात नहीं कर, वर्ड रूट की बात क्लियर है। नंबर ऑफ कार्बन देख के बता सकते हो, प्राइमरी सफिक्स बता सकते हो, सिंगल बॉन्ड है तो ए, डबल बॉन्ड है तो ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो। इसके पहले क्या लगता है बच्चों? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी दो टाइप के। प्रीफिक्स के कितने टाइप? प्राइमरी और सेकंड। हमारे काम की चीज है बच्चों सेकंड। अब ध्यान से देखना बच्चों, आवाज न करो, पढ़ने वाला। ये कौन से कंपाउंड है बच्चों? रिंग में देख रहे हैं साइक्लो, क्या बोलते हैं इनको? नहीं, साइक्लो के बारे में बात। बेटा इधर दोनों तरफ दो रिंग बन रही है, इन्हें बेटा बोलते हैं बाईसाइक्लो। दो रिंग होते हैं तो बोलते हैं। एक बच्चा और बोल रहा है, उसको और बता देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। इसमें भी दो रिंग है, केवल समझाने के लिए। लेकिन इसमें कितने कार्बन कॉमन है बच्चों? इसमें कितने कार्बन कॉमन है बच्चों? एक कार्बन कॉमन हो उन्हें बेटा बोलते हैं स्पाइरो, और दो कॉमन हो तो बोलते हैं, और केवल एक रिंग हो तो क्या बोलते हैं? ये तीनों जो टर्म है बच्चों, ये आते हैं बेटा किसमें? प्राइमरी प्रीफिक्स में, जो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अगर कहीं पर ये आ जाए बच्चों तो साइक्लो टर्म यूज करें, ये आपके सिलेबस में है साइक्लो, ये नहीं है बच्चों। बाईसाइक्लो और स्पाइरो नहीं है। साइक्लो कंपाउंड के नाम बिल्कुल आसान है बच्चों। इसमें कितने कार्बन है बच्चों? एक, दो, तीन। तीन को क्या बोलते हो आप? प्रोपेन। इनके आगे केवल ये लगा दो, इसका नाम हो गया साइक्लो। ये कितने कार्बन का है? साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? ये कितने कार्बन का है? साइक्लोपेंटेन। ये कितने का है? ये बेटा साइक्लो कंपाउंड क्या यूज हो, बिल्कुल सरल है। साइक्लो में कुछ भी नहीं है, जितने कार्बन है उतना टोटल बोलना है। इसमें कितने कार्बन है, क्या आगे लगाना है पहले? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। ये वाला, ये बाईसाइक्लो स्पाइरो। मैं तो बता दूंगा लेकिन जरूरत नहीं है आपको अभी, इसलिए इसको हटा रहा हूं। मैं केवल एक बात कर रहा हूं बच्चों, इसकी अभी जरूरत नहीं है आपको, सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी सेकेंडरी प्रीफिक्स। पीछे बात है, इसको समझना है बच्चों, केवल 5 मिनट में इसको समझना है बच्चों। किसी कार्बन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब के सब बेटा बोले जाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। नोट करते जाना बच्चों। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर आवाज दे, अगर ये बेटा जुड़े हुए हैं तो इनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। जब इनका नाम बनाएंगे तो नया बेटा बोलेंगे फ्लोरो, इसको बेटा बोलेंगे फ्लोरो, इसको बोलेंगे ब्रोमो, और इसको हाँ तरीका वो बाईसाइक्लो स्पाइरो, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो, लेकिन उनकी जरूरत नहीं। नोट कर लिया सबने? अब ध्यान से सुनना, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके काम की चीज है,
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान से देखना बेटा, समझ में आया बेटा? मीथेन है। मीथेन मतलब ये एल्केन है बच्चों। अब बच्चों इसमें से मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं, क्या बचेगा? और एक बॉन्ड खाली हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखना बच्चों। अब बच्चों कहीं पर अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी, सब लोग देखना, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी बच्चों। तो साइड में क्या जुड़ा है? तो CH3 का क्या नाम होगा वो देखते हैं बच्चों। अगर बेटा मीथेन में से एक हाइड्रोजन आप हटा देते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो बेटा उसका नाम चेंज होकर के ANE हट करके बेटा आ जाता है बाई एल। मीथेन का नाम हो जाएगा मिथाइल। तो CH3 कहीं पर भी जुड़ा हो तो उसका नाम होगा मिथाइल, ना कि मीथेन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, CH4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो वो बेटा हो जाता है CH3, और CH3 का नाम होता है बच्चों मिथाइल। ये भी बेटा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसी तरीके से मिथाइल भी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। नोट करते जाना बच्चों। मिथाइल बना है बेटा हाइड्रोजन का एक कटकी मीथेन में से। ये देखो मीथेन की स्ट्रक्चर ऐसे थी बच्चों, आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बची बेटा CH3 डैश। एक और लिख रहा हूं बेटा, बताइएगा बच्चों, इसका नाम बताएं। CH3 अभी आपने इसका नाम बनाया है, 2 कार्बन का क्या है, इसका नाम बताओ CH3 का। अभी आपने लिखा था बच्चों, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3CH2 डैश, इसको क्या बोलेंगे? ये भी बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। या बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C2H5 डैश। नोट करो जल्दी, डैश बेटा जो जुड़ेगा किसी ना किसी, जैसे ये CH3 है, इसका ये बॉन्ड जुड़ा कि नहीं बेटा, वैसे ही C2H5 भी किसी से जुड़ेगा। किसका रह गया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तभी तो शेयर होगा, वो दोनों से तो बॉन्ड बनेगा। हाँ आवाज नहीं। तो बेटा ये मीथेन का क्या बन गया, ये ईथेन का तो क्या बन गया, इधर आपके एल्केन है बच्चों, और ये को बोलेंगे एल्काइल। क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप बेटा कौन से होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो सेकेंडरी प्रीफिक्स, इथाइल मिथाइल आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। बेटा ये एल्केन है, मीथेन क्या एल्केन है, एल्केन का ANE हट के आपने क्या लगाया था? बाइल। तो एल्केन से क्या बन गया? एल्काइल। इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, एक एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो बेटा आइल बनता जाएगा। अब बेटा मैं IUPAC बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। तो आपके डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपके बेटा अभी टाइम मेरा नहीं हुआ, भगवान ने बहुत इंतजार कर रहे थे शादी का, ये आगे से काम हो गया। ये चलो बेटा ध्यान से देखिए, आवाज नहीं बेटा, अगर बेटा ये नाम होता तो ये आपने तुरंत बता देते, 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं बच्चों? लेकिन बच्चों एक ये बेटा ब्रांच कंपाउंड है, ब्रांच कंपाउंड में नाम के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल सुन लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द लॉन्ग चेन।
कितने कार्बन की लंबी चेन बन सकती है कंटिन्यूस। ये पहला नियम है बच्चों। तो हम देख रहे हैं कितने कार्बन की बन रही है, आप पहले डिसाइड कर लिया आपने। अब बच्चों देखेंगे इस चेन के अलावा कोई बचा है क्या बच्चों? इनको बेटा बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। बेटा हम इनका क्या करेंगे, इस कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे बच्चे। जो आपने लॉन्ग चेन बनाई है उसको नंबर देंगे बेटा 1 2 3। अब नंबरिंग किधर से देंगे बच्चे? जिस साइड से सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले बच्चे। अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है? अगर मैं राइट से करता हूं तो कौन से पर आ रहा है? अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो कहीं से भी कर। लेकिन जिस साइड से कम आएगा बच्चों उसी साइड से आपको नंबरिंग देना। तो ये कौन से नंबर पे आ गया बच्चों? ये कौन सा क्या है बच्चों? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी तो पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं? वर्ड रूट, फिर क्या लिखते हैं? बालिका चलो किसी का भी हो बालिका, इसको निकालो जल्दी से, क्लास वैसे भी खत्म हो गई। बाहर जाइए। हाँ और कौन? मैंने जो बोला पहले वो कर, नहीं तो बहुत बुरा हो। निकल, इसको निकालो पहले। क्लास के अंदर फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, चाहे पापा का हो चाहे मम्मी का हो। आओ जल्दी निकाल, नहीं तो झापड़ पाड़ लूंगा। जल्दी निकालो इसको, हटाओ इसको। क्या सुनिए, ये है आपका बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले यूज होता है बच्चों प्रीफिक्स, नाम का याद करो। फिर यूज होता है वर्ड रूट, फिर यूज होता है सफिक्स। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो प्रीफिक्स है जिसका CH3 ग्रुप है, इस CH3 का कुछ नाम पढ़ा है क्या आपने अभी? इसका क्या नाम पढ़ा था आपने? मिथाइल। अब बच्चों मिथाइल लिखने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा ये किस कार्बन पर है, कौन से नंबर पर है। आप देखिए कौन से नंबर पर है, तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल। क्या? 2 मिथाइल। कितने कार्बन है बच्चों इसमें? इधर देखिए समझो, ये देखिए समझो कितने कार्बन की चेन है बच्चों। प्रीफिक्स होने के बाद चेक करिए क्या लिखना है हमको। वर्ड रूट कितने कार्बन है? तो 3 का क्या बनता है? सभी में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या बनेगा? नाम क्या हो गया बच्चों इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर बेटा किसी में ब्रांच है तो ब्रांच में बेटा सबसे पहले डिसाइड करेंगे लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन बेटा सीधे भी हो सकती है, ऊपर से नीचे भी हो सकती है, ऊपर से साइड भी हो सकती है, लेकिन बॉन्ड होने चाहिए कंटिन्यूअस। बीच में कार्बन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, जब बेटा आपने एक लॉन्ग चेन डिसाइड कर ली, उसके अलावा साइड में जो ग्रुप बचे हुए हैं उन्हें बेटा आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। अब इनको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग देना पड़ेगा। तो आप लोग लेफ्ट से, राइट से, अप से, डाउन से नंबरिंग किधर से देंगे? उसका रूल्स है कि आपको जो सब्स्टिट्यूट है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम साइड वाले ग्रुप को ही देखेंगे। हम इधर से दें या इधर से दें, 7 नंबर पे आ रहा है। अब सबसे पहले हम लिखते किसको है? प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स कौन है यहाँ पर? CH3 बेटा। CH3 को क्या बोलते हैं? ये कौन से कार्बन पर है? पोजीशन बतानी पड़ेगी। जब भी नंबर के बाद अल्फाबेट आएगा तो डैश लगाएं। जब भी नंबर के बाद अल्फाबेट आएगा तो क्या लगाएंगे? तो 2 डैश मिथाइल। और आगे बेटा फिर क्या आएगा? वर्ड रूट किसको बताता है? लॉन्ग चेन को। कितने कार्बन की? क्या जाएगा? लास्ट में क्या आना है? सफिक्स में क्या आना है? बात समझ में आ रही? नोट करो जल्दी। एक बार बता, एक बार बढ़ा दे। हाँ हो गया बेटा, मुझे भी पता है।
कर रहा हूँ बेटा, अभी कर रहा हूँ। बैलेंस करिए पहले। हाँ बेटा, तो ये नहीं रहेगा, तो नहीं होगा। आवाज ये वाला, ये एक हाइड्रोजन नंबर। देखिए बच्चों, इसका नाम बनाना है। सबसे पहला नियम, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की हो रही है? नहीं हो रही, होती। आप शॉर्ट दिख रहे, आप ऐसे दिख रहे, कंटिन्यूअस चेक करो। 1 2 3 4 5। क्या ये लॉन्ग नहीं है? नहीं है। कहीं पर आप ब्रेक कर रहे हैं क्या बॉन्ड को, तो ये बेटा लॉन्ग चेन बनेगी। नहीं समझे? मैंने क्या बोला, अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकती है। आप ऐसे देख रहे हो सीधे चलती, लेकिन अगर हम ऐसे चले पे नीचे आ जाए तो कंटिन्यूअस कितने कार्बन की है? साइड में कौन बचा? अब नंबरिंग किधर से, इस साइड से किस साइड से भी दे दो। कौन से नंबर का है? 1 2 3 4 5। सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट को। कौन से नंबर पर है? 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 5 का क्या आता है? सफिक्स क्या आएगा? ये हो गया बेटा 3 मिथाइल एंड। कुछ आया थोड़ा बहुत? जल्दी नोट करो। लास्ट क्वेश्चन और बस। एक बात जानिए से पहले प्लीज बेटा, कोई कुछ भी करे या नहीं करे, सुन लीजिए टीचर सभी, मेरी क्लास में मैनर्स नहीं होंगे, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। कोई भी किसी का भी फोन आए, ये घर यहाँ पे जमा करिए फोन को, मैडम से बोलिए इमरजेंसी फोन आ सकता है, मम्मी का, पापा का, जो भी रिश्तेदार का, किसी का भी। लेकिन क्लास के अंदर किसी ने फोन उठाया, मैं लात मार के बता दूंगा। आज तो उसको छोड़ दिया मैंने, चाहे बाहर में जाए कहीं भी, लेकिन ध्यान वॉइस नहीं बिल्कुल भी, वॉइस बैठे रहिए सभी, निकल जाने दो।